सुबह अलार्म से नहीं, टेंशन से नींद खुलती है। दिमाग में पहला ख्याल होता है, आज क्या पेंडिंग है। अगर दिन में एक पल भी सुकून का मिल जाए तो लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे आराम कोई गुनाह हो। बचपन में संडे का मतलब होता था बिना वजह सोना, टीवी देखना, खाली बैठना। आज वही संडे एंजाइटी का दिन बन गया है। दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ, पर दिमाग बोलता है टाइम वेस्ट मत करो। भारतीय घरों में एक लाइन बहुत कॉमन है, इतना आराम करके क्या करेगा। मेहनत को पूजा बना दिया गया, पर रिकवरी को कमजोरी। हम ये भूल गए कि मशीन भी बिना रेस्ट के चलती नहीं। ऑफिस हो या दुकान, जो ज्यादा थका हुआ दिखता है वही सच्चा और सीरियस माना जाता है। जो शांत दिखे उसे हल्के में ले लिया जाता है। धीरे धीरे हमने थकान को ही अचीवमेंट समझ लिया। हम काम नहीं, बस बिजी रहना सीख गए हैं। कॉल पर हो, मीटिंग में हो, फोन में घुसे हो, बस दिखना चाहिए कि फ्री नहीं हो। फ्री होना जैसे बेकार होना हो गया है। मोबाइल ने इस सोच को और गहरा कर दिया है। हर वक्त नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स। दिमाग को लगता है अगर चुप हुए तो कुछ छूट जाएगा। इसलिए आराम में भी हम प्रेजेंट नहीं रहते। कभी नोटिस किया है, जब कुछ नहीं करना होता तभी सबसे ज्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि हमें खाली रहना सिखाया ही नहीं गया। खामोशी हमें अनकंफर्टेबल कर देती है। हम बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, पर सच ये है कि हम टाइम को रहने ही नहीं देते। हर मिनट को काम से भर देना ही स्मार्टनेस मान ली है, पर इस भराव में हम खुद को ही खो देते हैं। भारतीय मिडिल क्लास में एक डर और होता है पीछे रह जाने का, इसलिए रुकना लग्जरी लगता है। लगता है अगर थोड़ा धीमे हुए तो दुनिया आगे निकल जाएगी, पर कोई ये नहीं बताता कि बिना दिशा के तेज चलना भी एक प्रॉब्लम है। हम रोज भाग रहे हैं, पर पूछते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। आराम हमें ये सवाल पूछने का मौका देता है। घर में बैठकर चैन से चाय पीना भी अब गिल्ट देता है। लगता है इस वक्त कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए था, जैसे जीना तभी वैलिड है जब आउटपुट निकल रहा हो। हमने मेहनत और सेल्फ वर्थ को जोड़ दिया है। अगर काम कम हुआ तो खुद को कम समझने लगते हैं, इसलिए आराम से नहीं, खुद को कम समझने से डरते हैं। सोशल मीडिया पर सब बिजी, सक्सेसफुल, ग्राइंडिंग दिखते हैं। कोई नहीं दिखाता कि वो थक चुका है। कंपैरिजन हमें और जोर से भागने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे हम अपने बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करने लगते हैं। थकान बोले तो कॉफी, दर्द बोले तो पेन किलर। आराम को सॉल्यूशन नहीं, डिले समझने लगते हैं। पर सच ये है, जो रुकना जानता है वही लंबा चलता है। जो सिर्फ भागता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। ये बात हमें कोई सिखाता ही नहीं। हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, बिजी रहो, फ्री मत रहो। रिजल्ट ये है कि अगली पीढ़ी भी शांति से डर के बड़ी हो रही है। कभी सोचा है हम इतना काम किसके लिए कर रहे हैं? बेहतर जिंदगी के लिए। पर अगर बेहतर जिंदगी में ही सुकून नहीं तो फिर जीत किस बात की? आराम का मतलब काम छोड़ना नहीं होता। आराम का मतलब होता है खुद को वापस जोड़ना। पर हमने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। हम बोलते हैं बाद में आराम करेंगे, पर बाद में कब आता है? जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, सिर्फ बदलती रहती है। इसलिए आराम हमेशा पोस्टपोन होता रहता है। सच ये है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे, सिर्फ नम हो रहे हैं। थकान महसूस ही ना हो, इसलिए हम खुद को बिजी रखते हैं। आराम में हमें अपनी असली सोच सुनाई देती है, और शायद इसीलिए वो हमें पसंद नहीं, क्योंकि वो सवाल पूछती है क्या ये सब जरूरी है? हमने कंफर्ट जोन का मतलब गलत समझ लिया है। हर कंफर्ट को खतरा मान लिया, पर बिना कंफर्ट के कोई भी इंसान हेल्दी नहीं रह सकता। जो थोड़ा रुकता है वही क्लैरिटी पाता है, और क्लैरिटी आज सबसे महंगी चीज है। इसलिए शायद आराम हमें महंगा लगता है। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम लाइफ वेस्ट कर रहे हैं जब हम आराम को वेस्ट बोलते हैं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ करने का नाम नहीं, महसूस करने का भी नाम है। अगर ये बातें आपके मन को छू रही हैं, तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो, शायद प्रॉब्लम वो सोच है जो हमें हर पल भगा रही है। और शायद ये वीडियो देखना भी आज का आपका छोटा सा आराम है। अगर ऐसा है तो यही मत रुकिए, क्योंकि आगे बात और भी गहरी होने वाली है। जब हम हर वक्त बिजी रहते हैं तो हमें लगता है हम जरूरी है। खाली बैठते ही डर लगता है कि कहीं हमारी वैल्यू कम न हो जाए। इसलिए हम काम नहीं, अपनी अहमियत बचाने के लिए भागते रहते हैं। हमने बर्नआउट को डेडिकेशन समझ लिया है। जो जितना थका हुआ है उतना ही मेहनती माना जाता है, जबकि सच ये है कि थका हुआ इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। थकान अब प्रॉब्लम नहीं, पहचान बन गई है। लोग पूछते हैं कैसे हो, और हम गर्व से कहते हैं बहुत बिजी हूँ, जैसे बिजी होना ही सक्सेस का सबूत हो। आराम लेने पर हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। समाज ने सिखाया है कि जो रुक गया वो हार गया। इस डर में हम खुद को सुनना ही बंद कर देते हैं। हम भूल गए हैं कि शरीर भी इंसान का हिस्सा है, कोई मशीन नहीं। उसे नींद, सुकून और ब्रेक चाहिए, लेकिन हम उससे सिर्फ आउटपुट चाहते हैं, केयर नहीं। धीरे धीरे दिमाग भी थक जाता है, फैसले भारी लगने लगते हैं, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन हम इसे सिग्नल नहीं, कमजोरी मानते हैं।
हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और सह लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में सिर्फ थकान बढ़ती है, सुकून नहीं। क्योंकि सुकून टालने से नहीं, अपनाने से आता है। जो इंसान रुककर सांस ले सकता है वही आगे सही फैसले ले पाता है। लेकिन हमने सांस लेने को भी ब्रेक मान लिया है। जरूरत नहीं। आराम हमें हमारी असली हालत दिखाता है और शायद इसीलिए हम उससे भागते हैं। क्योंकि सच देखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम बहुत दूर निकल आए हों। हम खुद को साबित करते करते खुद से ही दूर हो गए हैं। काम बढ़ता गया पर दिल हल्का नहीं हुआ, क्योंकि दिल को रिजल्ट नहीं, रुकावट चाहिए। सच ये है कि आराम हमें पीछे नहीं ले जाता, वो हमें संभालता है ताकि हम टूटे नहीं। लेकिन ये बात तब समझ आती है जब नुकसान हो चुका होता है। अगर आप भी थक कर भी रुक नहीं पा रहे तो ये आलस नहीं है, ये संकेत है कि आप बहुत देर से खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं। आराम कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है, और जरूरत को टालना समझदारी नहीं, मजबूरी बन जाता है। यही मजबूरी हमें अंदर से खोखला कर देती है। शायद अब वक्त है ये सोच बदलने का, क्योंकि भागते भागते अगर जीना ही भूल जाए तो फिर मंजिल पाने का मतलब ही क्या रह जाता है। शायद पहली बार किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कितना थके हुए हैं। सब पूछते हैं कितना कमा रहे हो, कितना कर रहे हो, पर थकान भी एक जवाब होती है जो बताती है कि आप खुद से कितना दूर आ गए हैं। ये वीडियो आपको काम छोड़ने नहीं कह रहा, ये बस इतना कह रहा है कि खुद को खोकर किया गया काम आखिर में सब कुछ खो देता है। क्योंकि जो खुद के साथ नहीं है वो किसी और के लिए क्या करेगा। आप कमजोर नहीं है अगर आप रुकना चाहते हैं। कमजोर तो वो है जो टूटते हुए भी रुकने की इजाजत खुद को नहीं देता। ताकत का मतलब लगातार भागना नहीं, संभल कर चलना भी होता है। शायद आज आप ये वीडियो देर रात देख रहे हो, थक कर, चुपचाप। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं है। आपका मन आपको संकेत दे रहा है कि अब थोड़ा ठहरना जरूरी है। आराम का मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह जाएंगे। आराम का मतलब है कि आप दोबारा सही जगह से शुरू कर पाएंगे। बिना आराम के जो शुरुआत होती है वो अक्सर गलत दिशा में जाती है। आपकी जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां हर सेकंड दौड़ना पड़े। ये एक सफर है जिसमें रुककर सांस लेना भी रास्ते का ही हिस्सा है, और जो सांस नहीं लेता वो सफर तय नहीं कर पाता। अगर आज आपने खुद को थोड़ा सा भी इस वीडियो में देखा है तो इसे यही मत छोड़िए, क्योंकि समझ आना पहला कदम है और बदलाव उससे थोड़ा आगे शुरू होता है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आप मानते हैं आराम भी जरूरी है। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से थका हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची जमीन से जुड़ी बातें आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो मेहनत नहीं, सुकून याद दिलाने के लिए होता है। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ साबित करने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है, और जीने के लिए कभी कभी रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना।